हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको सभी को पता है, जो 5 अप्रैल को जो सैनिक स्कूल का पेपर हुआ था, उसकी एक प्रोविजनल आंसर की एनटीए ने जारी कर दिया है। प्रोविजनल का मतलब अभी वो आंसर की फाइनल नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अभी कुछ बच्चे क्लेम करेंगे। तो उस चैलेंज करने के बाद, क्लेम करने के बाद अभी 2-3 दिन बाद में, क्योंकि आज लास्ट डेट है 7 अप्रैल, मई को आज लास्ट डेट है। और मैक्सिमम 3 डेज के अंदर वो जो क्लेम करने के बाद में फाइनल आंसर की आएगी और उसके बाद स्कोर कार्ड आएगा। उसके बाद क्या क्या जो स्कोर कार्ड आने के बाद ज्यादातर बच्चों को तो ये तो मालूम हो ही जाएगा कि मेरे मार्क्स कितने हैं। अब सभी के नीचे एक लाइन जरूर लिखी आएगी, वो आएगा यू आर क्वालिफाइड फॉर रिटन एग्जाम ऑफ सैनिक स्कूल, ये जरूर लिखा आएगा। तो बच्चे क्या समझेंगे कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो मैं आज ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए लेके आया हूं कि ये बात न समझें कि जो मार्क्स आ गई वही फाइनल है। काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग में आपको भाग लेना है, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगा वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरा पॉइंट क्या है वो आप देखिए। इतने से कम नंबर वाले का नहीं होगा सिलेक्शन। कितने नंबर चाहिए ताकि उसको सैनिक स्कूल मिल जाएगा? देखो, सैनिक स्कूल अलग चीज है और न्यू सैनिक स्कूल अलग चीज है। दोनों चीजें अलग अलग है। न्यू सैनिक स्कूलों के लिए मार्क्स थोड़े कम चाहिए होंगे, और जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है, 33 सैनिक स्कूल है, स्टेट के अकॉर्डिंग किसी में 1 है, किसी में 2 है, उनमें जाने के लिए हाई मार्किंग की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि इस बार कंपटीशन कुछ ज्यादा है, कट ऑफ भी कुछ ज्यादा जाने वाला है। और साथ के साथ ये भी बता देता हूं कि कुछ अफवाहें चल रही हैं कि सर सैनिक स्कूल का पेपर जो हुआ था, कि राजस्थान के अंदर मोस्ट प्रोबेबली सभी एकेडमियों को ऐसा लगता है कि पेपर लीक हुआ है। तो मैं तो ये चाहता हूं अगर पेपर लीक हुआ तो जो पेपर लीक किया उसको भी पकड़े, साथ साथ उन एकेडमियों को भी पकड़े जिन्होंने पेपर लिया है। ठीक है, तो इसके आगे अपने पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट पे ये है, इतने से कम नंबर वालों को कितने से कम, ये अपने को इस वाले वीडियो में अपन जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले आपको हम बात करते हैं 6 क्लास के लिए। कौन सी क्लास के लिए? 6 क्लास के लिए अपन बात करेंगे। सबसे पहले हम 6 क्लास के लिए बात करेंगे। कौन सी क्लास के लिए बात करेंगे? 6 क्लास के लिए बात करेंगे। वो चाहे होम स्टेट हो, अदर स्टेट हो, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हुआ है। बहुत ज्यादा टफ के साथ साथ पेपर लीक की जो अफवाहें हैं वो भी साथ में इसमें ऐड आ रही हैं, क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड में 292 हाईएस्ट स्कोर था। इस बार कुछ एकेडमी वाले बता रहे हैं 300 आउट ऑफ 300, कुछ बता रहे हैं 296, कुछ बता रहे हैं 298। देखो, ये चीजें तब पॉसिबल होती हैं, ये बच्चे आजकल के इतने टैलेंट हो गए हैं, इसके साथ साथ एकेडमी वाले भी टैलेंटेड हो गए हैं। पेपर लीक की अफवाहें जो फैला रहे हैं, हो सकता है पेपर मिल भी गया हो, पेपर मिलने के बाद भी गलतियां बहुत होती हैं। हो सकता है लोगों में 296 292 तो पहले भी आ रखे, तो पहले तो पेपर की अफवाहें भी नहीं थी। अभी जो अब एकेडमी वाले अच्छी मेहनत करा के 296 298 ला रहे हैं, तो उनको बोला कि अफवाहें हैं। देखो, अफवाहें कुछ नहीं होती। डे बाय डे हर एकेडमी वाला अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करता है, क्योंकि उसको मार्केट में बैठने के लिए, मार्केट में रिजल्ट देने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ मेहनत, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो 1 साल के लिए भी तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे 2 साल के लिए भी करते हैं। तो कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो अपन बात करेंगे आज की 6 क्लास के लिए। 6 क्लास के लिए आपको मैं बता देता हूं, 6 क्लास के लिए अगर बिहार, यूपी और राजस्थान, ठीक है, इन स्टेटों में अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, ओबीसी की बात करें, डिफेंस की बात करें, और एससी की बात करें और एसटी की बात करें, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। वो चाहे होम स्टेट में हो, चाहे आप अदर स्टेट में हो, ठीक है, चाहे आप अदर स्टेट में हो, तो ये मैक्सिमम आप मान के चलो 250 प्लस मार्क्स चाहिए। अगर इससे कम मार्क्स हैं तो वो कंपटीशन में ही नहीं है, वो बिल्कुल भी कंपटीशन में नहीं है। ये आप
नोट कर लीजिए। ओबीसी में भी आप अगर 255 से कम हैं तो आप बिल्कुल भी कंपटीशन में नहीं है। इसके अलावा डिफेंस में भी आप 255 आपको मार्क्स चाहिए। इसके बाद में मतलब अगर एवरेज अपन बात करें जनरल, ओबीसी और एसटी का, तो देखो अगर बिहार की बात करते हैं, यहां अगर बिहार और यूपी की बात करें, बिहार और यूपी की बात करें तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम 260 मार्क्स प्लस चाहिए 260। इसके अंदर ये नहीं है कि होम स्टेट मिल जाएगा। बिहार यूपी वालों को होम स्टेट किसी भी कंडीशन में 262 पे नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कम से कम बिहार वालों को 65 प्लस तो होना ही होना है। समझ रहे हैं मेरी बात? और अगर राजस्थान की बात करते हैं तो 260 पर आराम से नंबर पड़ सकता है। जनरल, ओबीसी और डिफेंस की बात करते हैं। अगर इसके अलावा एससी की बात करें, एसटी की बात करें, इस बार हाई मार्किंग जारी है तो कट ऑफ हाई जाने वाला है। तो जो सेफ स्कोर है जनरल, ओबीसी और डिफेंस के लिए, वो चाहे होम स्टेट में हो चाहे अदर स्टेट में हो, सेफ स्कोर आप 265 मान सकते हैं। 265 आप स्कोर मान सकते हैं। इससे नीचे अपन उम्मीद कर सकते हैं, अगर -5 करें 260 तक अपन उम्मीद कर सकते हैं 33 सैनिक स्कूलों में। 33 सैनिक स्कूलों में अपन उम्मीद कर सकते हैं। हां, जिनको 250 के लगभग मार्क्स हैं और वो एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, उनकी 100% उम्मीद आप 100% उम्मीद कर सकते हैं 33 सैनिक स्कूलों में हो जाएगा। ठीक है, बात आती है न्यू एसएस का, बात आती है न्यू एसएस की। न्यू सैनिक स्कूलों में, न्यू सैनिक स्कूलों में आप 220 से 240 के बीच में जिसके मार्क्स हैं वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। ये बात है 6th क्लास की। 6th क्लास की तो अपन अगर सेफ स्कोर की बात करें, एसएस के लिए ओल्ड सैनिक स्कूल है और ये न्यू सैनिक स्कूल है, तो अपन स्कोर करते हैं 220 से 240, और अगर एसएस के लिए माने तो 260 प्लस मिनिमम मार्क्स इतने होंगे, वो अपने आप को माने। जो 220 से नीचे हैं, 200 के लगभग हैं या 220-30 के लगभग भी हैं, वो भी ये मान के चलो। ये जो चांसेस मैं बता रहा हूं, ये जो चांसेस बता रहा हूं, 260 से नीचे कोई चांसेस नहीं है उनको ओल्ड सैनिक स्कूल मिल जाए। ठीक है, और न्यू एसएस में भी ये मान के चलो एंड ऑफ द मूवमेंट भी 220 से नीचे नहीं जाने वाला। कहने का मतलब 220 से जिसके भी मार्क्स हैं, वो अगर उसके पास में और ऑप्शन बचा हुआ है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का प्रिपरेशन के लिए, तो नेक्स्ट में वो जुट जाए। नेक्स्ट अपन आते हैं 9th क्लास के लिए। 9th क्लास के लिए सीटें आपको पता ही हो, टेंटेटिव सीटें होती हैं, लगभग 300-350 सीटों के लगभग टोटल सीटें होती हैं। ये कंफर्म नहीं है कि इतनी सीटें होती हैं, ये टेंटेटिव हैं, टेंटेटिव सीटें होती हैं। ये अनिश्चित होता है, इसमें ये नहीं मालूम रहता है कि कौन सी सीट कितने हैं। बाकी का एनटी का ब्राउज़र जो है, एनटी की वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं कि कितनी, कौन सी स्कूल की कितनी सीटें हैं। और इसमें बात करते हैं अपन कि ये नंबर ऑफ सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं 350। तो इसमें सेफ स्कोर क्या होने वाला है? देखो, इसमें ज्यादा होम स्टेट या अदर स्टेट का कोई खासा डिफरेंस रहता नहीं है। तो सबसे पहले 9th क्लास वाले बच्चों को ये जो सीट दे रखी हैं उनका अलॉटमेंट जरूर पता होना चाहिए कि कौन से सैनिक स्कूल में है या नहीं है। सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि ये बात जरूर पता होनी चाहिए ई काउंसलिंग से पहले। ई काउंसलिंग से पहले ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि सीट है कि नहीं है। पता चले आपने झुंझुनू सैनिक स्कूल के लिए भर दिया और वहां सीट अवेलेबल नहीं है, तो वहां आप पीछे हो जाओगे। सबसे पहले तो रखने वाली बात ये है। सेकंड, अपन बात करते हैं कि 9th क्लास के लिए सेफ स्कोर क्या है। 9th के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा? देखो, सेफ स्कोर किसको बोलते हैं कि जिसमें किसी भी सैनिक स्कूल उसको इजीली मिल जाएगा। गवर्नमेंट सैनिक स्कूल जो 33 हैं वो मिल जाएगा। तो एक बात मैं कंफर्म बता देता हूं कि जिसके 355 से अबाउ मार्क्स हैं, वो कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, एसटी, एससी और ओबीसी और डिफेंस, ठीक है,
आपको एक बात बता देता हूं, एसटी और एससी की सीटें बहुत कम होती है 9th क्लास में। एससी और एससी की सीटें बहुत कम होती है, इस चीज का स्पेशल आप ध्यान रख लेना। और हर स्कूल में नहीं होती है 9th क्लास की सीटें, इस चीज का भी स्पेशल ध्यान रख लेना आप। तो मैं अगर बात करता हूं कि जो 355 मार्क्स हैं, ये इससे कम वाले बहुत कम उम्मीद है, बहुत कम मतलब ये 40% उनको उम्मीद रखनी चाहिए कि उसका सैनिक स्कूल में, इससे कम वाले। और अगर जिसका स्कोर 360 प्लस है वो आराम से उनको सैनिक स्कूल, अच्छे सैनिक स्कूल मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और उसके साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लिए। नए वीडियो डे बाय डे मैं लेके आऊंगा। और साथ के साथ आपको बता देता हूं कि बहुत से एकेडमी वाले ये बता रहे हैं कि मेरा इतना स्कोर है, मेरा इतना स्कोर है। हमारा मैक्सिमम 6 क्लास के लिए जो स्कोर है, 6 क्लास के लिए स्कोर 287 है। ठीक है, बच्चे का नाम है तुषागर अग्रवाल। ठीक है, सेकंड पे है 278 ज्ञानसु। ठीक है, ये है। इसके बाद 9th की बात करते हैं तो सबसे टॉप पे है सचिन, जो कि रेवाड़ी से है, जिसका स्कोर है 370। और इसके बाद गिरीश राज जिसका स्कोर है 368, जिसने एक क्वेश्चन में अभी क्लेम किया है। ठीक है, और इसके बाद आता है तीसरा स्कोर, बच्चे का नाम माइंड से स्लिप हो गया, ये बेर रोड का रहने वाला है, इसका स्कोर भी है 368। ठीक है, और फोर्थ का है वो है 360 यश चौहान का नाम है। ठीक है, ये हमारे 9th क्लास के टॉपर हैं। और साथ के साथ एक बार फुल रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद हम विद पेरेंट्स नंबर आपको यूट्यूब वगैरह सबके ऊपर अनाउंसमेंट भी करेंगे। और बच्चों को आप तो लेके नहीं आ सकते कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो घर जा चुके हैं, हमारे कांटेक्ट में अभी है नहीं। और जैसे उनका रिजल्ट आएगा हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ मैं बताना चाह रहा हूं, आप हमारा जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों को ऑनलाइन कोर्स करना है हमारा तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेज की जो क्लासेज हैं वो भी ऑलरेडी 21 से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो बच्चा हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी हेल्पलाइन नंबर 9530116000 पे आप कॉल करके यहाँ के बारे में जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।